जैसे ही वो आगे आए, हाथ जोड़कर प्रभु को प्रणाम किया। उनके पास में, उनके हाथ में गन्ना था। इंद्र महाराज, कोई भी देवता 3 ज्ञान का धारक होता है, यह आप सब जानते हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये देवों को होते हैं, जन्म से होते हैं, और मनुष्यों को उनकी साधना से होते हैं। मनुष्य और आगे चला जाता है, देवता इतना ही रहते। तीर्थंकर जिन्हें बनना है, उनको भी जन्म से कहूं या माता के उदर से कहूं, वहां से ही 3 ज्ञान होते हैं। भगवान तो देख रहे थे, शिशु हैं, देख रहे थे, इंद्र की बात को समझ भी रहे थे। कुछ थोड़ा सा ख्याल आया मन में, इंद्र महाराज के मन ले तो आया, यह है शिशु प्रभु के लिए ये संभाल कैसे पाएंगे? छोटा सा बालक गोदी में, और गन्ना इतना सारा बड़ा, इतना, और वो ले आए। शायद और ये कहें ये क्या लाए बच्चे के लिए। बंगला भाषा में एक कविता है जिसका भाव यह है, उसका बड़ा भाई अपने छोटे भाई के लिए प्रार्थना करता परमात्मा से, हे परमात्मा तेरा लाख लाख धन्यवाद, तूने मेरे साथ खेलने के लिए मुझे छोटा भाई दिया, तेरा बहुत बहुत लाख लाख धन्यवाद। अब मैं इसके साथ खेलूंगा, तेरा लाख लाख धन्यवाद। लेकिन परमात्मा तूने कमी रख दी। मैं बंगला भाषा की एक कविता का भाव सुना रहा हूं। वो बड़ा भाई छोटे भाई को सामने पाकर प्रार्थना कर रहा है, तूने एक कमी रख दी, तूने मेरे छोटे भाई को दांत तो दिए नहीं, ये खाना कहां से खाएगा? थोड़ा मुस्कुरा लो। बड़ा भाई छोटे के लिए, वो भी तो जिसको हम बड़ा कह रहे हैं उसकी तुलना में तो बड़ा है, तो वो भी छोटा। अब वो कह रहा इसको दांत तो तूने दिए ही नहीं, ये खाना कहां से खाएगा? और वो प्रार्थना करता है, हे परमात्मा तू मेरे छोटे भाई को दांत भी दे दे। इंद्र महाराज गन्ना लिया, आ रही है, छोटे से हैं। अब यूं एक एक बात तो कैसे और क्या बताऊं, दांतों की बात ख्याल में आ गई, इतना सारा बड़ा संभालेंगे कैसे? ये ले आए। इंद्र महाराज के मन में भी ख्याल आया, अब लाया हूं तो ये शिशु को दूं या इनके पिता को दूं? पिता को दूं तो ये गन्ना लाया मैं, हालांकि माया से उत्पन्न कर सकते थे, पर जो कथा उसका भाव समझना है हमारे को। और शिशु को दूं तो इसके नन्हे नन्हे हाथ सुकोमल, ये संभालेगा कैसे? इस असमंजस्य में वे थोड़ा खो गए। और प्रभु की लीला, प्रभु की माया, उन नन्हे प्रभु ने, शिशु प्रभु ने अपने दोनों हाथ इंद्र की बात को समझ करके कि ये देने में संकोच कर रहे हैं, आगे बढ़ा दिए, आगे को कर दिए। और हाँ जी भाइयों बहनों, आगे को लाओ लाओ। इंद्र महाराज देखते रह गए, और इन्होंने तो मेरे मन की बात जान ली, मन की बात समझ ले, मैं इनके लिए लाया। और मैं तो असमंजस में फंस गया था कि दूं कैसे संभालेंगे। और बंद हो, जब शिशु ही कह रहे ला ला, और उन्होंने गन्ना आगे को कर दिया। जिनको हम सोच रहे थे छोटे छोटे हाथ शिशु के, कोमलतम हाथ शिशु के कैसे संभालेंगे, और उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ पकड़ लिया। कोई उसमें किसी भी प्रकार का ऐसा कि संभल नहीं पाया, कुछ गड़बड़ कुछ हुआ, कुछ नहीं, बड़े आराम के साथ ले लिया। ना भी राय देखते रह गए, और
उस बच्चे के लिए वो बड़ी चीज है, उस उम्र के लिए बड़ी चीज है। हमारे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं। वो नन्हे प्रभु ने उसे संभाला, लगा अरे बहुत मजबूत है ये। गन्ने को ऐसे संभाल लिया और ऐसे पकड़ लिया। इंद्र महाराज ने हाथ जोड़े और कहा प्रभु मैं समझ गया, आप तो अनंत शक्तिशाली हैं, मैं नहीं समझ पाया था, क्षमा मांगता हूँ। मैंने आपको शिशु छोटा सोच लिया। प्रभु कभी छोटे नहीं होते हैं, प्रभु का अर्थ ही बड़ा होता है। आप तो प्रभु हो, आप तो महान हो। मैंने जो सोचा वो गलत था, मैं क्षमा मांगता हूं। महापुरुषों की कोई भी घटना हो छोटी सी, इतिहास बन जाती है महापुरुषों की। यूं तो घटनाएं सबके साथ घटती हैं, परंतु महापुरुषों के कोई भी बात हो, घटना हो, वह इतिहास बन जाती है। इंद्र का गन्ना लाना और शिशु प्रभु का उसको पकड़ना और संभालना इतिहास बन गया, इतिहास का एक पृष्ठ बन गया और स्वर्ण पृष्ठ बन गया। आप पूछोगे क्या बना? उस समय तक नाभिराज कुलकर थे। कुलकर के दोबारा व्याख्या की जरूरत नहीं है, हम चर्चा कर चुके शब्द के ऊपर बहुत सारी। बंधुओं, राजा हम कह देते हैं अपने बोल चाल समझने समझाने की भाषा में, लेकिन वो कुलकर हैं, वो राजपद वाली बात नहीं है। यहां पर सारी बातें बड़ी सहज थी। इंद्र महाराज ने कहा, नाभिराज से कहा, महाराज, वो तो आदर से बोलते हैं, तीर्थंकर के पिता को आदर से, महाराज आपका कुल वंश क्या है? आपके सामने हूं, मैं कुलकर हूं, आप कुलकर हैं, ये आपका पद है, लेकिन आपका जो वंश है वो क्या है? इतिहास बता रहा है। अपने ओर से कुछ नहीं जोड़ रहा मैं, अपने ओर से कुछ नहीं कह रहा, और इतिहास के उस स्वर्ण पृष्ठ का वाचन कर रहा हूं कि क्या हुआ। तब इंद्र महाराज ने कहा, आपके ये सुपुत्र जो आपके गोद में है, इन्होंने इस गन्ने को, गन्ना मैं बोल रहा हूं, उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने बोला इक्षु, इक्षु, इक्षु दंड गन्ना, इसको इन्होंने पकड़ लिया। क्यों ने? इस घटना से आपके इस कुल, आपकी इस परंपरा, इस परिवार के वंश का नामकरण कर दिया जाए तो क्या नामकरण होगा? तो उन्होंने कहा इक्ष्वाकु। बोलो जरा, क्या नामकरण किया? इक्ष्वाकु। इक्षु गन्ना और आको भक्षणार्थे, ये संस्कृत शब्द है। आको खाने के अर्थ में आता है, भक्षण के अर्थ में आता है, अर्थात गन्ना खाने वाले। और बोलो प्यार के साथ में, बोले भगवान ऋषभदेव के। इनका वंश क्या कहलाया? बोलो इक्ष्वाकु कहलाया है। इक्षु गन्ना खाने वाले, ले लिया ना, छोटे से नहीं, गन्ना ले लिया, और गन्ना लिया, इक्षु दंड लिया, और फिर इक्ष्वाकु, आकु भक्षण खाने के अर्थ में है यह, गन्ना खाने वाले। देखो क्या नामकरण हुआ भगवान के वंश का। मैंने भी कहा ना कि महापुरुषों की कोई भी छोटी सी घटना हो वो इतिहास बन जाती है, इतिहास का स्वर्ण पृष्ठ हो जाता। बन गया ना इतिहास कि ये इक्ष्वाकु क्यों कहलाए। इक्ष्वाकु इसलिए कहलाए, उस नन्ही अवस्था में, छोटी अवस्था में इन्होंने उस इक्षु गन्ने को ग्रहण किया था, उसको लिया था। ये इक्ष्वाकु कहलाते हैं। आज भी दुनिया में खानदान होते हैं, उनके नामकरण होते और बातें होती है। उस समय नहीं था। ये पहला
उनके वंश का नामकरण हुआ है इक्ष्वाकु। ये इक्ष्वाकु कहलाते हैं। थोड़ा सा और बात कर लें थोड़ी सी। ये जो गन्ना है ना, इक्ष्व है ना, यह है उत्तर प्रदेश की देन है। आप कहोगे नहीं सब जगह होता है, होने को तो आम बहुत दुनिया में होता है, लेकिन आम भारतीय धरती की देन है। यह जिसको मैंगो आम कहते हैं, ये गन्ना उत्तर प्रदेश की चीज है। वहां के राज्य का कहना चाहिए सर्वोत्तम फसल है यह गन्ना। और चूंकि भगवान का जो जन्म है वो कहाँ है? हाँ जी, संकोच किस बात का? हाँ जी, हमारे जो सनातन धर्मी भाई हैं वो बड़े आदर से बोलते हैं, अयोध्या जी कहते हैं उसको, अयोध्या नहीं बोलते, बड़े आदर से लेते हैं उस जगह का नाम। क्योंकि राम भी तो इन्हीं के वंश में हुए, ये भी तो इक्ष्वाकु थे, इसलिए वो अयोध्या जी कहते हैं इसे। बंधुओं, ये इलाका गन्ने का इलाका है। उत्तर प्रदेश मीठी का घर है। एक बात याद आ गई, हमारे बड़े संतों की बात है। एक जगह कहीं संत हमारे इधर ही हरियाणा में कहीं इकट्ठे हुए थे, बिहार की योजना थी। हाँ जी बहन महाराज, आपको संतों की बात, अपने संतों की बात बता रहा हूं। बोले भाई किधर चलना है? विचार बना कि भाई यमुना पार गए बहुत दिन हो गए, यमुना को पार करके जाया जाते इसलिए यमुना पार कहते हैं कि यमुना पार गए बहुत दिन हो गए, चलो उधर चलते हैं। संतों का मन बना, चलो भाई चलते हैं। एक संत बोले यमुना पार जाके क्या करेंगे, रहने दो। कोई भाई यमुना पार के बैठे हो वो ये ना सोचना कि यमुना पार की कोई काट छांट हो रही है, बात बता रहा हूं। एक संत बोले वहां जाके क्या करोगे? बोले क्यों, क्या बात है, क्या दिक्कत है? बोले रहने देते। बोले क्यों रहने दें, और भी तो कहीं जाएंगे, उधर चलेंगे। थोड़ी हंसी आ रही है बात पर। वो संत बोले उधर के लोग सट्टे बहुत लगाते हैं, और वो है ना साधु से पूछेंगे, अब की बात नहीं पुरानी बात कर रहा हूं, आपके महाराज कितनी दीक्षा होगी? भाई इतनी होगी। 28 सट्टा उसी बात के ऊपर। महाराज जी क्या सुना रहे हो? भाई शास्त्र सुना रहे हैं। कौन सा शास्त्र है? भाई फलाने क्या नंबर है जी? भाई फलाना, लगा उसके ऊपर सट्टा। उस जमाने में ये था। कहने लगे वहां तो ये हाल है, साधु के संयम में नुकसान होता है, इसलिए यमुना पार नहीं जाना चाहिए। बोले अरे कुछ नहीं, संभल के बोलना, यमुना पार तो बहुत प्यारी धरती है। पता है वहां तो जब चलेंगे ना, गन्नों की सब जगह देखेंगे कितनी सारी फसलें लहलाती हैं, और जहां देखो कहीं कोलू चल रहे हैं, कहीं गुड़ बन रहा, कहीं रस निकल रहा। अरे वो तो अद्भुत धरती है, वहां चलेंगे। चलो सलाह बन गई, चल दिए। गए यमुना पार के, उतर करके नाव से जाना होता था, पुल था नहीं। गए संत, वो कुछ हवा तेज सी आई, आंधी सी आई, और आंधी आई ना तो वो धूल उड़े। वो संत जिन्होंने कहा था ना क्या करेंगे जा करके, वो बोले ओ संत का नाम लिया, मैं नहीं ले रहा। उन्होंने संत का नाम, बोले आगे तेरी यमुना पार, ले देख ले। बोले क्या बात? आंधी चलने लग रही है। यूं कह रहा हूं खेती ले ला रही है, वहां यूं हो रहा, ये है तेरी यमुना पार। आंधी आने लग रही है, धूल उड़ने लग रही है। बोले ओहो महाराज, इस आंधी का रेत है ना, इसका फाका मार करके देखो, मिठास आएगी इसमें भी। बोले यहाँ की धरती इतनी मीठी है, यहाँ की धरती में तो गन्ना पैदा होता है। महाराज ये भी मीठी है। संतों के हास प्रयास है, संतों के विनोद, आपसे बातें। आप गृहस्थ मिल बैठते हैं तो दुनिया भर की बात कर लेते हैं, संत भी कभी मिल बैठते हैं तो आपस में हंस लेते हैं। बोले महाराज फाका मार करके देखो इस मिट्टी का, इसमें भी मिठास आएगी, ये तो धरती ही मीठी है। बंधु, प्रभु का जन्म हुआ जिसको आज हम अयोध्या कहते हैं, इसकी बात आगे करूंगा अयोध्या की भी मैं। अभी तो मैं बात बता रहा हूं इक्ष्वाकु की, इसकी बात बताने लग रहा था। क्योंकि ये इलाका था ही गन्ने का,
इसलिए वो गन्ना लेकर के आए थे, इसीलिए गन्ने की बात हो रही है। और इसीलिए ये लोग इक्ष्वाकु कहलाए। जो चीज जहां पैदा होती है वो खाई जाती है, वो प्रयोग में लाई जाती है, इसीलिए वो लोग वो कहलाने भी लगते हैं। ये लोग इक्ष्वाकु इसलिए कहलाते थे। तो भगवान का, ऋषभ देव का जो वंश कहलाया वो क्या कहलाया? इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु वंशीय थे। प्रभु को वंदन नमन किया, नमन करके इंद्र महाराज चले गए। हो गई ना एक घटना, इतिहास। ऐसे कहलाए ये इक्ष्वाकु। यूं हुआ इनके साथ में। बड़ी अद्भुत बात है। तीर्थंकरों की तो जीवन का एक एक पृष्ठ अपने आप के अंदर बंद हो इतिहास, और अद्भुत इतिहास होता है। बड़ी अद्भुत बात होती है, विचित्र बात होती है। इनकी तो महिमा ही बहुत होती है। इनकी क्या क्या बातें कहें, इनकी हर चीज अपने आप में सुनने की और पढ़ने की हो जाती है। ऋषभ यूं एक गोदी से दूसरी में, दूसरी से उसकी गोदी में, कभी उसमें। अरे ऋषभ कहाँ, उधर होंगे, लाओ भाई बहुत देर हो गई, लाओ हम भी खिलाएंगे, हम भी आनंद लेंगे, इधर उधर। और यूं कभी रोते नहीं। बच्चों की सारी बात कहते हैं बढ़िया होते हैं, प्यारे लगते हैं। बाकी जब ये रोना शुरू करते हैं ना, बस फिर तो हमारे पास मैंने शिकायत, महाराज जी हमारा तो पप्पू रोता बहुत है, कुछ जो जंतर मंतर दो ना, ऐसा बहुत रोता है। ये बच्चों की ये बड़ी समस्या होती है। जब ये रोना शुरू कर देना, बस फिर तो सारा घर जो है कहते सर उठा करके रख दें, ऐसे समस्या कर देते हैं पैदा। ऋषभ वो नहीं कभी रोते ही नहीं।